सोचा। हाँ, मुझे पता है कि आप छौक के जगह जीरा भून रही थी, और अगर आप चाहती हैं कि आपका ये सीक्रेट किसी गलत कानों तक ना पहुंचे, तो फॉलो मी। तुमने की हो ना, काफी क्यूट हो। और बोर्ड भी। देखिए ना, इतना बोर हो रही हूँ कि आपकी जीरा टाइप वाली बातें मैंने सुन ली। आपके पास 10 मिनट हो ना, तो प्लीज मेरे साथ चलिए। प्लीज 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 प्लीज। नहीं, हाँ, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है ना, पहली बार तो होता ही इतना। तो मैं कैसे मार रही थी फिर? नहीं, वो तुम टेनिस खेल रही थी, बैडमिंटन नहीं। आपको पता है, मेरी ना एक फ्रेंड है सुरभि, वो इतना अच्छा खेलती है कि उसने मुझे बोला कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी ना, तो मैं भी उसकी तरह मास्टर हो जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाह वाह, मास्टर बनने के लिए मास्टर अच्छा चल प्लेयर भी तो होना चाहिए सामने। मेरे बेटे से तनख्वाह लेकर हंसी मजाक चल रहा है यहाँ। काम काज तो कुछ नहीं, ये डॉक्टर नहीं तो बस मटर गश्ती में लगी हुई है। अच्छा निक्की, तुमने बुलाया इसलिए मैं आई, लेकिन मैं यहाँ काम करती हूँ, हैंग आउट करने नहीं आई। हाँ, बस 2 मिनट डॉक्टर बॉस, प्लीज, इतना मजा आ रहा है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट? हाँ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। न्यूट्रिशन ने बता दिया क्या बनाना है? किसने? अरे वो डॉक्टर नहीं। जी माँ जी। बता दिया? जी। हैं? अच्छा, खैर बोलने में कितना समय लगता है, 2 मिनट ही तो लगते हैं। उसके बाद का सारा समय तो है ही खेल कूद के लिए। मेरा बेटा तो पैसे इसी के लिए कमा रहा है। किच्चू जरा इधर आ। जी माँ जी। तू कह रहा था ना तुझे पुरानी दिल्ली जाना है चाची से मिलने। जी, वो काम बहुत है। तू एक काम कर, आज कुछ काम मत कर, आज छुट्टी ले ले। हैं? पर माँ जी काम है इतना। अरे वो हो जाएगा, तू ना आज चला जा अपनी चाची से मिल ले। ले, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, ऐश कर ले। हाँ, ठीक है? और अगर चाची से मिलने नहीं भी जाना है ना, तभी सिनेमा हॉल चला जा, कहीं तो जा, सत्संग जा, पर जा। जी माँ जी, धन्यवाद। बहुत हो गया तुम्हारा खेलना कूदना डॉक्टर साहिबा। अब तो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई का पैसा वसूलने का वक्त आ गया है। आज का खाना तुम ही बनाओगी। अच्छा चलो, मुझे किचन में जाना है, हम बाद में जरूर खेलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So, see you soon, Dr. Bose. You too, Miss Dixit. कीचू भैया। किच्चू तो गया। गया? कहाँ गए? पता नहीं किधर तो गया, बहुत जरूरी काम था कह रहा था। लेकिन आंटी जी, अब तक खाना भी नहीं बना है, खाना कौन बनाएगा? आज का खाना तुम बना लो। वैसे भी बताओ, तुम्हारा काम कितना मुश्किल होता है कि नहीं? मतलब पहले कीचू को बताओ कि क्या बनाना है, और फिर उसके बाद उसके सर पे खड़े रहकर उससे खाना बनवा लो, और फिर उसके बाद उसने खाना ठीक किया है कि नहीं ये चखो। नहीं, इतना सारा काम करने से तो अच्छा है खुद ही खाना बना लो। अब 4 लोगों की तनख्वाह ले रही हो तो एक का काम तो करना ही चाहिए। आंटी जी, मैं अपना काम कर ही रही हूँ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, कुक नहीं। ना ही मैंने ये जॉब मांगी है और ना ही ये सैलरी। मिस्टर दीक्षित मुझे अपने प्रीवियस जॉब से निकलवा कर यहाँ लाए। अगर आपको मेरी सैलरी से कोई प्रॉब्लम है तो आप मिस्टर दीक्षित से बात कीजिए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे पता है तुम बहुत खुददार लड़की हो। एक पर्चे पर सिर्फ 4 बातें लिखकर इतने सारे पैसे लेना तुम्हें भी अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है। इसीलिए तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम ये मौका ना गवाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ। पसीना बहाने की बात है आंटी जी, तो मैं किचन में ही फैन ऑफ करके बैठ जाती हूँ, पसीना आ जाएगा। मतलब तुम ये करने के लिए तैयार हो पर खाना नहीं बनाओगी? एक्चुअली आंटी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ?
काम करो, अपनी डॉक्टरी की स्कूल में मुझे मास्टरनी बनवा दो, ताकि मैं सबको डॉक्टरी सिखा दूंगी। आंटी जी आप कैसे सिखाएंगी? आप डॉक्टर नहीं है ना। तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता है, पर फिर भी तुम सिखाती हो ना कैसे क्या बनाना है। हाँ, वो बात अलग है आंटी जी, मैं मेडिकल स्कूल गई हूँ, कुकरी क्लासेस नहीं। क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का जब आटा गूंदना तक नहीं आता। तुम्हारे माँ बाप समझदार है, जिन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाकर एक कामयाब इंसान बनने के लिए तैयार किया है, घर की आया बनने के लिए नहीं। पर मुझे तो मेरी माँ ने आया, माली, दर्जी सबके लिए तैयार किया, इसलिए आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। देखो, बूढ़ा तोता नए पाठ नहीं पढ़ता। मुझे जैसे बनाना आता है मैं वैसे बनाऊंगी। तीन चम्मच घी कम है ना? नेहा, तुम ही आंटी जी को समझाओ ना, ये अनहेल्दी खाना उनके लिए सही नहीं है। मेरी कभी सुनी है इन्होंने? जो अब सुनेंगी। डोंट फूड फॉर मी, मैं बाहर से चाट खा लूंगी। यू मीन डोंट कुक फॉर मी? अरे ये कहाँ गई? हेलो, देव दीक्षित ऑफिस। कैन आई स्पीक विद मिस्टर दीक्षित प्लीज? सॉरी मैम, सर मीटिंग में है। आप मैसेज छोड़ दीजिए। नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। माँ, ये सब्जी और एक्स्ट्रा दूध এটা কোথায় রাখো? এখানে রেখে দে নিচে। और सुन, कपड़े भी तय कर देना, घर एकदम चकाचक दिखना चाहिए। हिटलर माँ, मैं अभी आया हूँ, थोड़ी सांस लेने दो। सोफे पे मत बैठना, उठ चल। दादी, आपको भी मैंने हिटलर में कन्वर्ट कर दिया क्या? हिटलर दादी। चुप करो, तारातारी माँ जो कह रही है करो। थैंक यू माँ। औरतें किसी भी एज में हो, शादी की बात होते ही पागल हो जाती है। तू नहीं समझेगा, तुझे बेटी होगी ना तब पता चलेगा तुझे। तू इतना ही समझ, ये तेरे लिए नहीं है। रॉयल फैमिली आके बैठेंगे यहाँ। चल उठ, कपड़े फोल्ड कर जा। अभी तक वो लोग आए भी नहीं और सोफे पे उनका कॉपीराइट। सोना शादी के लिए हाँ कह देगी तो मुझे साथ में दहेज भी दे दोगे? आई एम अगेंस्ट डाउरी, दहेज ना देना पाप है। और आपको भी कह देता हूँ, अब माँ की बातों में वायोलेंस, हिंसा करना भी पाप है। काली माँ ने भी हिंसा की थी अच्छाई की जीत के लिए। आज तेरी माँ ने किया। आई लाइक इट। जा जा, कपड़े फोल्ड कर, जल्दी कर कपड़े फोल्ड जा। वाह, संगीत में ही जीवन का सुर है माँ। विजय, माँ, बाबा सोफा पे बैठे हैं। विजय, विजय, उठो यहाँ से। आशा, तेरा पति मुझसे पहले ही पैरा हो गया। विजय, विजय उठो ना। अरे इतना चिल्ला क्यों रही हो? सुनाई दे रहा है मुझे अभी। अच्छा ठीक है, ये आलू पोस्त तो बना है, टेस्ट करके बताओ ना कैसे बना है। हमार भूल छिलो ना। नेहा, रिया ने किया, आ जाओ बेटा, खाना लग गया। आंटी जी, आपने खाना तो बना लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ये खाइए मत, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अरे बेटा, हमारे यहाँ खाना छोड़ना मतलब माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। क्या है, 2 चम्मच घी तो ज्यादा डला है ना। तुम चाहती हो कि 2 चम्मच घी के लिए मैं इतना बना बनाया खाना ही ना खाऊं और माँ अन्नपूर्णा का घोर अपमान करूं? ना ना ना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। आओ चलो, तुम भी बैठो, खाना खाओ।
वाह माँ, इतना सारा खाना। मैंने बनाया है। मटर पनीर, दाल मखनी, अरे छोले भटूरे और बिरयानी, इतनी सारी चॉइसेस। लो लो लो। वही तो, पर एक हफ्ते से ना उबला हुआ खाना ही मिलता था और चॉइसेस भी तो हुई थी। खाओ क्या छोड़ दो। नेहा कहाँ है? दी तो बाहर गई है और कह रही थी बाहर से चाट खा कर आएंगी। ओहो, वो होती तो वो भी खा लेती ना खाना। उसे कितना पसंद है ना ये। अरे माँ, वो कहते हैं ना समथिंग समथिंग पे लेके खाने वाले का नाम। दाने दाने पे। न्यूट्रिशन, आओ तुम्हें मैं मिलाती हूँ अब। किससे? अरे अच्छे खाने से। इसमें तेल है, मसाले हैं, पर स्वाद भी है। कोलेस्ट्रॉल भी है और फैट भी है। अब बुराइयां किस में नहीं होती बताओ? बुराइयां तो मुझ में भी है, बहुत सारी है। तुम में है, रिया में है, निक्की में है, सब में है। पर बुजुर्गों ने क्या कहा है? बुराइयां मत देखो, गुण देखो। सिक्की इसमें भी तेल मत देखो, स्वाद देखो, स्वाद। आंटी जी, आप ये प्लीज मत खाइए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, मैं रोज तुम्हारी बातें मानती हूँ, तुम एक दिन के लिए मेरी बात नहीं मान सकती। खाओ, शाबाश, तुम भी खाओ। जब भी हम किसी अकेले की बात करते हैं, यानी कि सिंगुलर की, तो हम वर्ब के साथ एस या फिर ES के साथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, शी ईट्स एप्पल्स एंड शी गोज टू द क्लास एंड शी लुक्स कंफ्यूज। जी, आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं? नहीं, वो मैं गलती से इस क्लास में आ गई थी। इट्स ओके, मैं चलती हूँ। एक मिनट स्टूडेंट्स, अब आप ये वर्ब यूज करके 10 सेंटेंसेस बनाइए। ओके? आपको पता है मेरी क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत देर बाद अंग्रेजी सीखे या फिर नहीं सीखे। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इन लोगों ने इतने सालों से अंग्रेजी ना सीखकर गलती की है। फिर मैंने समझाता हूँ ये लोग बीता हुआ वक्त तो वापस ला नहीं सकते, तो क्यों ना अपना सोचने का नजरिया ही बदल दें। अब ये इन लोगों के ऊपर है कि ये अपना बीते हुए वक्त को अपनी गलती मानते हैं या फिर अपना तजुर्बा। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नेवर टू लेट, यानी कि हम कभी भी कहीं से भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी खुशियां बटोर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, खुद पर भरोसा। एक मिनट, ये हमारी क्लास का पैम्फलेट है, पर अगर आपके किसी जानने वाले को जरूरत हो तो उसे दे दीजिएगा। ओके? जब फोन उठाना ही नहीं है तो अपने साथ फोन क्यों ले जाती है? माँ, आपको पता है ना, बहन काम के वक्त फोन नहीं उठाती, तो आप बार बार उसे कॉल क्यों कर रही है? ठीक से कवर लगाओ। सोफे पर कवर आजकल कोई नहीं लगाता है, कितना स्टूपिड लगता है, लेकिन मुझे लगाना पड़ रहा है। माँ, अपने हस्बैंड और बेटी का गुस्सा उन पे उतारिए, मुझ पे नहीं। इसने ना खुद गुस्सा दिलाने के इतने काम किए हुए हैं कि इसका गुस्सा तुम इसी पे उतारो। माँ बाबा को बोलो ना। अरे लगता है वो लोग आ गए। जी, वो पंजाबी डिशेस भी, हाँ, और उसके अलावा जो भी नॉर्थ इंडियन रेसिपीज है ना, वो भी भिजवा दीजिए। जी नहीं, वो न्यूट्रिशन वाली नहीं, प्रॉपर कुकबुक्स चाहिए। हाँ, मेरे घर पे भिजवा देना। जी, थैंक यू। वाह, नो वंडर भाई आपके पीछे पड़े हुए थे। व्हाट? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो रंजना टाइप पीछे पड़ने से नहीं था। वैसे अगर भैया आपका पीछा करते तो कितने फनी लगते ना।
मेरा मतलब था कि भैया आपकी इस जॉब के लिए पीछे पड़े हुए थे। अब समझ आया क्यों। अब आप कुकिंग तक सीखने को तैयार हो, फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, डिपेंडेबल हो। इन शॉर्ट आप न्यूट्रिशन के राहुल द्रविड़ हो। मैं आज की राहुल द्रविड़ जैसी हूँ, जो खुद खेलते नहीं है, सिर्फ कोचिंग देते हैं। काश मुझे कुकिंग आती होती तो आज आंटी को ऐसे अनहेल्दी खाना बनाने नहीं देती। मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि कुकिंग सीखो, कुकिंग सीखो, लेकिन मैं अपने काम में और पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई थी कि सीख ही नहीं पाई। अगर सीखा होता तो आज काम आता। यू नो, आज आंटी जी ने जो कुछ भी खाया उसकी वजह से उनकी पूरे वीक की डाइट खराब हो गई। दर्द हो रहा है। रिया, आंटी जी को पानी पिला। डॉक्टर को कॉल कर देती। हेलो डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके मिस्टर दीक्षित के घर आइए। उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जी। माँ, क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? डॉक्टर को फोन मैंने डॉक्टर को फोन कर लिया है, वो आ ही रहे हैं। घबराहट। डॉक्टर आ रहा है बस। ठीक बोले आपने। वैसे तो सब कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग और बिजनेस करने वाले लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, क्योंकि मैं दोनों फैमिलीज को अच्छी तरह से जानती हूँ एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। बेटा सौरभ, आप क्या करते हो? वो जी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। जी। वैसे रॉयस के रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में तो आप सब जानते ही हो, लेकिन असली बात है उनके उसूल। आज के टाइम में प्रॉपर्टी का बिजनेस इतनी ईमानदारी से और कोई नहीं कर सकता। ओह कम ऑन दीपा जी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही है। नो 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 मिस्टर रॉय, अगर उन्होंने आपकी तारीफ की होती तो आप शर्मिंदा हो सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो तो बिल्कुल सच कहा है। कुशल, तेरे पेरेंट्स हमेशा से इतने फॉर्मल और स्वीट है या फिर मेरे पेरेंट्स की तरह ड्रामा कर रहे हैं? हर वक्त मजाक करता रहता है। थैंक्स, बहुत ही फॉर्मल हो रहा था। अच्छा तूने फॉर्मेलिटी ब्रेक कर दिया। सोना होती ना तो ये फॉर्मेलिटी अब तक रहती ही नहीं। वैसे कब तक आ जाएगी सोना? बस आती ही होगी। अभी मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा रास्ते में ही है। एक्सक्यूज मी मिस्टर रॉय, जस्ट एक मिनट है। हमारी सोनाक्षी जितनी अच्छी बेटी है उससे भी अच्छी डॉक्टर है। लगता है मैं उसकी दादी नहीं, वो मेरी दादी है। सौरभ, वो शोना का बचपन का एल्बम है ना, वो लेके आ चाचा। हाँ भी आया। माँ, भाई क्या हुआ माँ को? हाँ ठीक है। मैम, कैसा लग रहा है अब आपको? जी, अब ठीक हूँ मैं। मिस्टर देव, चिंता की कोई बात नहीं है, शी विल बी फाइन। मैम अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। माँ के पास है। सुबह तक तो माँ की तबीयत ठीक थी, तो फिर अचानक से कहीं हार्ट अटैक? नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं था, इट वाज नॉन कार्डियक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस की वजह से उनके छाती में दर्द उठा। वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब उनकी डाइट और मेडिसिन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, वही डॉक्टर बोस आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं। आमतौर पर इसे गैस्ट्रिक कहते हैं और उसी का दर्द था। शायद आपकी माँ ने अपनी डाइट से हटकर कुछ मसालेदार या फिर कुछ ऑयली खा लिया होगा, उसी वजह से ये पेन हुआ। That's impossible. उनका डाइट पूरा कंट्रोल में, राइट? तुमने माँ को वो सब कैसे खाने दिया? मिस्टर दीक्षित, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की,
लेकिन आपको पता है वो कितनी जिद्दी है। मेरी माँ जिद्दी है, इसीलिए तुम्हें रखा गया है ताकि तुम उनकी डाइट कंट्रोल कर सको। डॉक्टर बोस, यू हैव फेल्ड एज अ डॉक्टर। ये देखिए, ये जब सोनाक्षी 5th स्टैंडर्ड में थी, डिनर कर लें क्या? जी जी डिनर रेडी है, चलिए। आइए। वो सोनाक्षी से बात हुई क्या आपकी? उसी का वेट कर रहे थे। वही तो, उसने कहा कि आप लोग डिनर शुरू कीजिए, वो हमें ज्वाइन कर लेगी। हमारी शोना अपने पेशेंट्स को लेके बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। सॉरी मिसेस बोस, पर काम तो हम सब करते हैं। हम तो आज डिसाइड करके आए थे कि आपसे और आपकी बेटी से मिलेंगे। हाँ, अपने काम की वैल्यू तो सभी करते हैं आशा जी, पर दूसरे के टाइम की भी वैल्यू होनी चाहिए। प्लीज बेटा, गुस्सा मत करो। शोना आती ही होगी, वो लेट हुई है तो कोई इमरजेंसी होगा। आई एम रियली सॉरी, पर अब काफी देर हो चुकी है। आई थिंक हम लोगों को निकलना चाहिए। थोड़ी देर और रुक जाइए ना, बस वो आती ही होगी। जी रोहित साहब। काफी देर रुक चुके हैं, और वैसे भी इतनी बिजी बहू घर पर लेकर आएंगे तो फिर हमें तो हमेशा इंतजार ही करना पड़ेगा। चलिए, चलो बेटा। सॉरी आशा। रोहित साहब, खाना तो खा के जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की उन्हें समझाने की। अब मैं उनके हाथ से प्लेट तो नहीं छीन सकती ना, लेकिन मैंने वो भी ट्राई किया। अगर ये काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता ना, ऐसे बहाने नहीं बनाती, रास्ता ढूंढती। देखिए मैं इतनी आर्ग्यूमेंट अगर तुमने माँ से की होती ना, तो वो अभी दर्द में नहीं होती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझी ही नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरी माँ की हालत के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर सिन्हा ने कहा था कि तुम बेस्ट डॉक्टर हो, ये है तुम्हारा बेस्ट एफर्ट। पेशेंट की हालत के लिए उसी को ब्लेम कर रही हो। ये कैसी डॉक्टर हो तुम? मिस्टर दीक्षित, जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपके पास जॉब मांगने नहीं आई थी, आप मेरे पास आए थे। और अगर आपको अपने डिसीजन पे अफसोस है तो आप किसी बेटर डॉक्टर को हायर कर लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो पूरी गलती मेरी कैसे हो सकती है? सब तुम्हारी गलती है। अरे देव बेटा, बेटा वहाँ क्यों बैठा है? यहाँ मेरे पास। माँ, क्यों खाया तूने वो खाना? मैं बहुत नाराज हूँ। मुझसे नहीं, उस डॉक्टर बोस से। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तेरा ख्याल रखना। अच्छा। अरे माँ, लेटी रहना, क्यों उठ रही है? मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ आकर मेरे पास बैठ। आना। तुझे पता है, जब मैं बहुत छोटी थी ना, रसोई से अचार चुरा कर खाया करती थी। माँ बहुत डांटती मुझे, पर मैं बाज नहीं आती। जब मेरी माँ उसका गुस्सा मुझे खाने से रोक नहीं पाया, तो तेरी ये न्यूट्रिशन वो कैसे रोकेगी मुझे खाने से? तू उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सारी गलती उसी की है माँ। इस बार गलती तेरी माँ की थी, पर मुझे पता है बच्चों के लिए माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। माँ के हाथ से रोटी जल भी जाए ना तो बच्चा कहता है मेरी माँ है ही इतनी सुंदर कि रोटी भी जल गई, है ना? उसने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं ही नहीं मानी। अरे पर तुझे तो खुश होना चाहिए ना ये सुनकर। देख, तेरी माँ पर कोई रौब नहीं झाड़ सकता। माँ, ये मजाक का वक्त नहीं है। देखा ना एक बार की लापरवाही से कितनी तकलीफ हो सकती है।
माँ, चाहती है ना मैं खुश रहूं, तो मत करना ऐसा। पर पता है सबसे बड़ी बात क्या है? तू उसे इतने पैसे देता है पर उसे खाना बनाना नहीं आता। अभी न्यूट्रिशन को खाना बनाना आना चाहिए ना। अब सब तेरी तरह परफेक्ट तो हो नहीं सकते। मैं फिर भी नाराज हूं तुझसे। अब क्या हुआ? सबको अपने हाथ से बना खाना खिलाया, उस डॉक्टर बोस को भी, और मुझे। चल चल। वो लोग 3 घंटा तेरा वेट करते रहे शोना। पहले बातें करते रहे, फिर एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहे, और फिर अपनी अपनी घड़ी देखते रहे, पर तू नहीं आई। माँ, इमरजेंसी थी, मेरी पेशेंट बहुत बीमार पड़ गई थी। वो बीमार है इसीलिए उन्हें पेशेंट्स कहते हैं, और डॉक्टर्स की लाइफ में रोज कोई ना कोई बीमार पड़ता है। अरे एक दिन काम पर नहीं जाती तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ता। जितनी रिस्पेक्ट तू अपने काम की करती है ना, उसकी 1% भी अपनी फैमिली को दी होती तो आज हमारी इतनी इंसल्ट नहीं होती। वो मिसेस रॉय, वो जाते जाते ताना मार गई, इतनी बिजी लड़की को बहू बनाएंगे तो हम तो उसका वेट ही करते रह जाएंगे। Ridiculous। आशा वो कह रही है ना कि इमरजेंसी थी। आप चुप रहिए तो। ये इमरजेंसी नहीं है। अरे लड़के वाले घर आए इसे देखने और ये टाइम पे ही नहीं पहुंचती। सब आपकी वजह से, आपके लाड़ प्यार की वजह से ना ये सर पे चढ़ गई है। थोड़ी सख्ती जरूरी है, अचार को भी धूप दिखानी पड़ती है, तब जाके वो तैयार होता है। सब आपकी वजह से। अब गुस्सा दिखाइए इस पे, दिखाइए गुस्सा। सुना? हे भगवान, मैंने गुस्सा दिखाने के लिए कहा था। हंसाइए मत मुझे। आई एम एंग्री। माँ, खा। कैसा है? तेरे हाथ के तो थप्पड़ में भी स्वाद होता है। अब फिक्र सिर्फ एक बात की है, डॉक्टर बोस कल से आएगी या नहीं। अच्छा है ना नहीं आई तो तेरे पैसे बचेंगे। अच्छा सुन, वो डॉक्टर बोस 1 हफ्ते के काम के लिए पूरे महीने के पैसे नहीं लेगी ना। देख, सिर्फ 7 दिन के पैसे देना उसे। 7 दिन भी नहीं, 6.5 दिन। आज भी तो जल्दी गई ना। क्या हुआ शोना बेटा? देख बेटे, डांट तो तुझे इससे पहले भी कई बार पड़ चुकी है, लेकिन इससे पहले कभी तू डांट सुन के चुप नहीं रही। क्या बात है, बोल। बाबा, क्या मैं इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ? देख सुन, अगर मैं तेरा बाबा नहीं भी होता ना, तो मैं यही कहता कि तू जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। चाहे तेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ। पूरी दुनिया में उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। सच्ची बाबा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक है जो तुझसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। घर में जितनी भी गड़बड़ियां होती है ना, उन सब के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, तेरा दादा। अरे ऐसे मुंह लटका के क्या बैठी है? चियर अप, कल होली है, क्या प्रिपरेशंस हैं? कल मैं और दादा अपनी टोली के साथ सुबह सुबह निकलने वाले हैं और पहले की तरह होली खेलेंगे। याद है एक बार जब माँ ने 3 लड़कियों के मुंह धोए थे, ये देखने के लिए कि उनमें से उनकी बेटी कौन है? हाँ। तो इस बार ही वैसे प्रिपरेशंस हो रहे हैं। सच्ची? बिल्लू, मैंने कहा था ना मेरी स्कूल की शर्ट खराब मत करना।
क्या है, तेरे पास कोई दूसरी शर्ट नहीं है? छुट्टी वाले दिन भी स्कूल की शर्ट पहनता है? क्या इसके पास कोई कपड़े नहीं है? इसके पास कोई कपड़े नहीं है? कपड़े नहीं है तेरे इसके पास? कपड़े नहीं। देखो ना माँ, बिल्लू ने मेरा सारा यूनिफॉर्म खराब कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा माँ? अरे तू क्यों चिंता करता है? मैं हूं ना, मैं इसे अच्छे से धोऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ? माँ एक काम कर बेटा, ये पैसे ले और अपने लिए पिचकारी लिया। ये पैसे नेहा को दे देना माँ। वो और रिया हलवाई की दुकान से गुजिया खा आएंगे और थोड़े से रंग भी ले आएंगे। हाँ, क्या आपको क्या लगा हम भूल गए? नो वे। बताइए कहाँ है हमारा होली का शगुन? हम चेक्स और क्रेडिट कार्ड्स भी एक्सेप्ट करते हैं मिस्टर दीक्षित। ओके। भैया शगुन कहाँ है? थैंक यू भैया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मेरा और नेहा का बचपन तो बिना रंगों के बीत गया, पर इन दोनों की खुशियों को कभी इनसे दूर नहीं जाने दूंगा। दीपा को फोन किया था मिस्टर एंड मिसेस रॉय को मनाने के लिए, कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्या होगा। माँ, आपको याद है आप लोग जब मुझे देखने आए थे, मेरी माँ ने मेरी कॉलेज से 1 हफ्ते पहले ही छुट्टी करवा दी थी और कहती थी आशा धूप में मत जाओ बाहर, अरे रंग काला हो जाएगा, लड़का वाला आ रहा है देखने के लिए। आशा बाहर गया तो तबीयत खराब हो गया तो लड़का वाला नहीं आ रहा है देखने के लिए तुम्हें। आशा बाहर गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक मेरी बेटी काम पर से 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती। ते बाप बेटी दोनों ने मिलके ना मुझे पागल करके रखा है। मुझे कुछ समझते ही नहीं है ये लोग, बस अपनी मनमर्जी कर। देखे छो माँ, देखे छो, अरे रायते में दही डालने के बदले मैंने दाल में दही डाल दिया। हे भगवान। কিচ্ছু হবে না বেটা, চিন্তা করিস না। ओहो। इन लोगों की होली शुरू हो गई। अरे अपने अपने घर में जाके खेलो ना। अरे दादा আপনাদের বাড়িতে গিয়ে খেলুন না, বুঝতে পারছেন নাকি? इतना अच्छा निशाना पूरी गली में किसका है? होगा कोई बदमाश बच्चा। आजकल की माँ कुछ सिखाती भी है किसी को? इसकी माँ भी बहुत बदमाश है। मैं इसकी माँ से दुखी हूँ और इसकी माँ इससे। खिड़की के पीछे कौन है? खिड़की के पीछे, खिड़की के पीछे क्या है? खिड़की के पीछे माँ, इस लड़की से कह दो अगर होली खेलना है तो काम पर जाए, उन्हीं लोगों के साथ खेले। घर वालों के साथ खेलने की क्या जरूरत है? सॉरी माँ,
मिर्ची का डब्बा वापस करो, चलो। आपका मिर्ची का डब्बा मेरे कब्जे में है। अगर आपको ये मिर्ची का डब्बा चाहिए तो आपको मुझे एक स्माइल देना होगा। उधर से एक कदम स्माइल बढ़ेगी, यहाँ से एक कदम मसाले का डब्बा बढ़ेगा। हाँ या? रख लो, मेरे पास मसाले और हैं। तो ठीक है, मैं आपके इस कढ़ाई को किडनैप करती हूँ। ओहो, जला लिया ना। दिखाओ, कहाँ जला है? माँ, इधर नहीं, इधर। आपको तो नाराज रहना था ना? तू रहने देगी तब ना, नौटंकी कहेंगी। मैं देखती हूँ। एटा की होली गिफ्ट है मिस्टर देव दीक्षित के ऑफिस से। पहले चिल्लाओ फिर गिफ्ट भेजो। ये मिस्टर ओबोत्रो भी ना सो टफ टू अंडरस्टैंड। तेरा ये पागल बॉस दिखने में कैसा है? हैंडसम है ना? दादी प्लीज। हाँ, तूने मना नहीं किया, मतलब हैंडसम है। अच्छा बाबा, अच्छा कम से कम गिफ्ट खोल के देख तो ले, क्या भेजा है? आई डोंट केयर, मुझे नहीं देखना। तू मत देख, मैं देख लेती हूँ। आप क्यों देख रही हैं? तू गिफ्ट नहीं खोल रही है तो मुझे ही खोलनी पड़ेगी। हाँ अरे चॉकलेट। इसमें क्या है? ओ मिठाइयाँ। सोना के दुश्मन ने उसे डायबिटीज करवाने के लिए मिठाइयाँ भेजी है। वैसे सोना के बॉस है हैंडसम। माँ, आपको कैसे पता? सोना ने बताई। सोना, माँ, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। सच्ची। हैप्पी होली। सोना जल्दी चला, बाहर से वेट कर रहे होगे अपना। मैं कब से वेट कर रही हूँ दादा। बाहर जाते ही ना हम लोग सिल्वर पेंट लगा लेंगे, तो रंग ही नहीं चढ़ेगा। हम सबको रंग देंगे, सबको। सोना, मैंने फेशियल करवाया है, खराब हो जाएगा बेटा। माय दादी रॉक। चलो दादा, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली, संभल के खेलना। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। इतनी सारी शॉपिंग कर ली और मुझे दिखाया तक नहीं। आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है या शॉपिंग बिल्स में? मैं आपकी सेक्रेटरी को बिल भिजवा दूंगी, आपको चेक करना हो तो कर लेना। नेहा, तेरे लिए होली का शगुन। हैप्पी होली। हैप्पी होली। भैया, भैया, देखिए ना, हम सुबह से होली के लिए तैयार है। हमने मुंह पे तेल लगा दिया, सफेद कपड़े पहन लिए, लेकिन माँ की बाहर नहीं जाने दे रही है। बाहर लड़के होंगे ना देव, इसलिए तो बाहर जा रहे बेबी। इससे तो बस बदतमीजी करा लो सब। हाँ, क्या भैया बोल रही है? वो मुझसे बड़ा है क्या जो मुझे बोलेगा? माँ तू परेशान मत हो, ये अकेली नहीं जाएंगी, बंटी इनके साथ जाएगा। अरे नहीं देव, ये माँ तू टेंशन क्यों ले रही है? बंटी है ना, इनका ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच भैया। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। जल्दी वापस आना तुम दोनों। जी ना? वैसे भैया, होली के दिन ना सभी लोग पुराने कपड़े पहनते हैं। एंड आई थिंक यू आर द ओनली वन जो सूट और बूट में होली खेलने जाएंगे। मैं क्लब जा रहा हूँ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, होली लंच। होली लंच? मतलब आप भी होली खेलेंगे? मतलब आप पर भी कोई रंग डालेगा? नहीं, मुझ पर कोई रंग नहीं डालेगा। होली लंच
मतलब आप भी होली खेलेंगे? मतलब आप पर भी कोई रंग डालेगा? नहीं, मुझ पर कोई रंग नहीं डालेगा, सिर्फ एक लंच के लिए जा रहा हूँ। चलो, बंटी बाहर वेट कर रहा होगा। चलो चलो चलो। तू होली कैसे खेलेगा देव? बड़े होते हुए दुनिया के इतने रंग देख लिए कि रंगों से दिल भर सा गया है। भाई नहीं दुनिया के रंग देखे, मैं तो जैसे मेला देख रही थी। माँ जी मैं करता हूँ ना। रुको, जाओ वहां जाकर खड़े रहो, जाते। होली मुबारक हो किच्चू। लो माँ जी ये सब अभी क्यों? लो लो, अरे होली है तो मिठाई और तोहफे की दिवाली को दो। थैंक यू माँ जी। लो ये आपके लिए, आपके लिए। जाओ, आज सब लोग छुट्टी कर लो। नहीं माँ जी, अगर हम चले गए तो साहब से बहुत डांट पड़ेगी। कमाल है, मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ, वो जब मेरी बात को नहीं टालता तो तुम कैसे टाल सकते हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, अपने परिवार वालों के साथ होली मनाओ, ठीक है? और जब प्रार्थना करो तो मेरे बच्चों के लिए भी करना। जी मैम। जाओ जाओ, भागो। कितने बेवकूफ लोग हैं बीच रास्ते में होली खेल रहे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। एक्सक्यूज मी, रोड से हटिए, बीच रास्ते में। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर बोस, Is that you? कौन डॉक्टर बोस? चले गए क्या? हाँ चले गए। मिस्टर ओबोद्रो चले गए। देखिए, आज होली है, इसलिए मुझे आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। क्या है ये? रंग है, आज होली है। बिना पूछे किसी पे रंग डालने को बदतमीजी कहते हैं। और होली के दिन दिवाली वाले कपड़े पहन के बाहर निकलना उसे स्टूपिडिटी कहते हैं। आप मुझे स्टूपिड कह रही हैं? नहीं, पर आपने कोई हाई आईक्यू वाला काम भी नहीं किया है। आप रोड ब्लॉक करके बीच रास्ते में होली खेल सकती हैं। आप में ऐसा क्या खास? कुछ नहीं, लेकिन आप तो खास हो। एक नॉर्मल इंसान इतना रूड नहीं हो सकता जिसपे रंग गिरे और वो बुरा मान जाए। अगर आप बारिश में बाहर निकल रहे हो तो भीगोगे ही, और वैसे भी अगर होली में बाहर निकल रहे हो तो रंग तो लगेगा ही। Really? Really? सोनाक्षी, कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। To you, I am Dr. Bose. हैप्पी होली।
चाहे तू माने या ना माने सोना, पर तुम दोनों के बीच में केमिस्ट्री तो है। ना ही केमिस्ट्री है ना ही फिजिक्स, सिर्फ प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? वही टिपिकल अमीरों वाली प्रॉब्लम। लाइफ में सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, खुशियों के पीछे नहीं। अगर खुशियों की वैल्यूज होती तो खड़े खड़े डर्टी लुक्स नहीं देते होंगे हम, होली खेलते। एनीवेज, चक इट। लीजिए और गुजिया खाइए। बस बहन जी, और कितना खाएंगे? अरे खाने की चीजें ऐसी गिनी थोड़ी जाती है। 7-8 तो खा ही चुके हैं, एक और खा लीजिए। विक्की के पापा। Excuse me, अभी आ। क्या जी, जब मैंने विक्की के पापा कहा तो इधर उधर क्या देख रहे थे आप? नहीं, इतने प्यार से बुलाती है तो लगता है किसी और को बुला रहे हैं। छोड़िए, ये बताइए, ये मुफ्तखोर जो सुबह से 2 किलो मिठाई खा चुके हैं, कब जाएंगे यहाँ से? मुझे ईश्वरी के यहाँ जाना है। ये लोग ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसे उन्हें बोलते जाने के लिए? ये कुत्ता आंटी का भांग भी क्या है? हाँ? मतलब हाथ से ठंडाई के करके आधे घंटे तो उसी बात को लेकर हंसती जाती। मुझे क्या है? देव भाई के घर पे होते ना, तो ये टट पुंजियों को तो नौकर सर्व कर रहे हैं और हम लोग आराम से राजा बन के बैठे। हाँ भाई, 4 साल से बीकॉम में स्ट्रगल कर रहा है। ग्रेजुएट तो बनाने जा रहा है, राजा बनेगा। हाँ भाई, और सुनो राधा रानी, कितनी बार कहा है कि मेहमान भगवान समान होता है। अच्छा, भगवान के समान? ऐसे कौन से भगवान है जो मांग मांग के समोसे खाते हैं? ये जो भी हैं पड़ोसी हैं, और ये पड़ोसी और ये निकम्मा बेटा, यही हमारी दुनिया है, समझे? यही सच है और इसी में खुश रहना सीखो। हाँ भाई, हाँ भाई। भगवान कहाँ फंस गई? ईश्वरी के यहाँ जाना था, आज त्योहार है। अगर वहां जाती तो कुछ ना कुछ बाहर ही लेकर आती। अरे मेरी किस्मत। होली की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपको भी मुबारक हो। मेरे बच्चों के लिए दुआ मांगिएगा। जुग जुग जियो ईश्वरी, सदा खुश हो और पोतों का मुंह देखो। शुक्रिया। ईश्वरी, मुझे होली की बधाई नहीं दोगी? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। दी, वो देखो, वो चीकू है ना? चीकू कौन? विराट कोहली। अरे दी, वो मिश्रा अंकल है ना, जो पिछवाली गली में रहते थे, उनका बेटा है। कौन? ये लो भाई, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे पकड़ो भाई, गल जाएगी। गल जाएगी? लो 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 लो। दी, आज भी ना इस आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल बचपन जैसा है, मतलब यम्मी है एकदम। सच कह रही है। और तब ना बंटी भैया खर्चा करने से पहले 10 बार सोचते थे, और अब देखो पूछ पूछ के खिला रहे हैं। अरे तब की बात और थी, अब तुम्हारे भाइयों के पास बहुत पैसा है। बताओ क्या खाना है? अब बताओ ना, देव भैया ने कितने पैसे दिए खर्चा करने के लिए हम पे? अरे सिर्फ तुम पर नहीं, मुझ पर भी। अरे जब देव हमारा है तो उसके पैसे भी हमारे हुए ना, है कि नहीं? वैसे नेहा दी भी होती तो कितना मजा आता ना, हम उनके साथ भी होली खेलते। और वो तो डांस भी इतना अच्छा करती हैं। लेकिन नहीं, वो तो जरूर माँ के साथ कुछ बहस कर रही होंगी। मिस ताना सेन। क्यों आए हो? आज के दिन किस लिए आते हैं? रंग लगाने। छोड़ो, मेरा बेटा आएगा ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अपने बेटे को बताने की कोशिश मत करना ईश्वरी, ध्यान रखना, अगर बात निकली तो दूर तलक जाएगी। वो रात वाला राज, वो छोटे बक्से वाला राज, अगर देव को पता चल गया ना तो खैर, आज होली है, आज दुश्मनी नहीं। आज के दिन तो दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। हाथ छोड़, ना हाथ काट दूंगी। पीछे हट, मैंने कहा पीछे हट। माँ, ये खतरी था ना?
हमारा पुराना पड़ोसी ये यहाँ क्या कर रहा था? हाँ तू डर मत, तू ठीक है ना? मैं भाई को फोन करूं? देव को फोन मत करना, देव को फोन मत कर। ठीक है, तू चल अंदर। रुक चल के बच्चे, तू बचपन में मुझसे मोटी नहीं लिखी। दीदी को पकड़ो यार। मैडम हमारी गाड़ी मिली मरने के लिए। अरे तेरी तो रुक। निक्की तू ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी? ठीक है ना तू? थैंक गॉड भैया नहीं है यहाँ पे, वरना पता नहीं क्या होता। वरना कुछ नहीं, निक्की बिल्कुल ठीक है। और देव और आंटी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना हम तीनों की बैंड बजेगी, ठीक है? हाँ। माँ तू डर मत, भाई को आने दे। वो खतरी का ऐसा हाल करेंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नहीं नेहा, तू देव को कुछ नहीं बताएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन तू भाई को बताने से क्यों मना कर रही है? क्या बात नहीं बतानी मुझे? भाई तुमने होली खेली? अरे हाँ, देख तो तुम लोगों को मना करता है और खुद होली खेल के आ गया है? माँ बात बदलने की कोशिश मत कर, जल्दी बता क्या हुआ है? नेहा। भाई वो आज नेहा बता क्या हुआ है? भाई हमारा पुराना पड़ोसी था ना खतरी, माँ घर पे अकेली थी तो वो घर में घुस आया था। देव तुझे मेरी कसम। देव नहीं देव, तू कुछ नहीं करेगा। वो तो बस चंदा मांगने आया था। तुझे पता है ना ऐसे लोग कितने अड़ियल होते हैं। बस चंदा मांग? हाँ बस। माँ तो तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तू कुछ नहीं करेगा ना देव। देख ऐसे लोग बड़े तेज होते हैं, वो तुझे कुछ भी कर सकता है। तू मत जा। माँ कांटा कितना भी तेज हो तलवार को नहीं काट सकता। नहीं तू कुछ नहीं करेगा, तू मत जा देव, तुझे मेरी कसम, तू कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना? तुझे मेरी कसम। बस। ट्रेवल के दिन कैसे नाचा था? पागल है वो, पागल बिल्कुल। पता है हमारे लास्ट ईयर बैच के 3 विकेट डाउन हो गए। सलोनी, सुरभि और सोम्या तीनों की शादी हो गई। अरे अपने इस नॉट आउट बैट वुमन को भी समझाओ ना कुछ। सबकी शादी हो जाएगी, सब चले जाएंगे ससुराल, तुम बैठी रहोगी मायके में। अरे माँ स्टॉप गेटिंग फिल्मी। इन्होंने शादी की है, कोई नोबेल प्राइज नहीं जीता है। अच्छा है नोबेल प्राइज नहीं जीता है, वरना लड़का भी नोबेल प्राइज विनर ही ढूंढना पड़ता। ये लो पियो, लो। ये इंडियन मॉम्स ही ना नोबेल प्राइज को शादी से जोड़ सकती है। देख यार, आंटी की बात में भी पॉइंट है। I mean, हर चीज की एक उम्र होती है, शादी की भी है। अब तू ये बता कि तेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स? मैं तो खाना खा के सो जाऊंगी और शाम को भैया के साथ बाहर जाना है। वेरी फन। हाँ तू कभी नहीं सुधरने वाली यार। मैं शादी करूंगी लेकिन पहले प्यार तो हो जाने दो। उफ, इस नारी का अभी यही नारा है। बाय द वे, अब तक कितने बॉयफ्रेंड्स रहे तेरे? ओह कम ऑन यार। ओह इतनी फिल्मी लड़की और इतनी बोरिंग बातें। तुझे तो जब भी मेट का एक एक डायलॉग याद है, राइट? और मुझे जैसे याद आ रहा है तो कॉलेज में तेरी गलियां फीलिंग के साथ कौन गा रहा था? हाँ तो ये कह रही है कि तुझे अब तक प्यार नहीं हुआ है? Are you kidding me? I am in love, हाँ? but with the idea of love. और क्या है आपका आइडिया ऑफ लव? डॉक्टर बोस, प्यार के बारे में आपका विचार क्या है? क्या होता है प्यार? यशराज की फिल्में या स्विट्जरलैंड में गाने या फिर शिफॉन की साड़ियाँ? अरिजीत के गाने। पर ऑन अ सीरियस नोट, प्यार इन सब से बहुत डीप होता है। प्यार होता है अंडरस्टैंडिंग, जहाँ मैं और वो हर तरह की बातें कर सके, और जब बातें खत्म हो तो वो साइलेंसेस भी कंफर्टेबल, एंड दैट्स ट्रू लव। हाय,
प्यार का विटामिन कोई हमें भी दे दो यार। बस सीरियसली यार, तेरी लव स्टोरी का वेट हम सब कर रहे हैं। आई एम श्योर मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। गर्ल्स कम ऑन कम ऑन, चीयर्स टू हमारी डॉक्टर बोस की होने वाली लव स्टोरी। भाई हमारा पुराना पड़ोसी था ना खत्री, माँ घर पे अकेली थी तो वो घर में घुस आया। हेलो टीना, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं ऑफिस नहीं आ रहा। पर सर आपको एक वीडियो कॉल करनी है एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। वो मैं घर से कर लूँ। थैंक यू। भाई तुम घर पे क्या कर रहे हो, ऑफिस क्यों नहीं गए? खतरी को लेकर परेशान हो क्या? नहीं नेहा, बस यूं ही माँ का ख्याल रखने के लिए। माँ का ख्याल रखने के लिए तुम क्यों घर पे बैठे हो? क्योंकि माँ किसी और की बात नहीं सुनती ना। डॉक्टर बोस है ना। क्या हुआ भाई? डॉक्टर बोस अब नहीं आएंगी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्या? नहीं। फिर? नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। आप दोनों में लड़ाई हुई है? अब जो भी है, मुझे लगता है गलती आप ही की होगी। जब तुझे पूरी बात पता ही नहीं है तो ऐसा कैसे कह सकती है कि गलती मेरी होगी? मैं भले ही पूरी बात ना जानती हूँ, लेकिन आपको अच्छे से जानती हूँ। आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बोस ने इस्तीफा दे दिया वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो बहन हूँ। मैं तो बहन होने का इस्तीफा नहीं दे सकती ना, वरना कब की दे चुकी होती आपको। पहली बात, डॉक्टर बोस ने इस्तीफा नहीं दिया है, बस काम पे नहीं आ रही है। और दोनों में क्या फर्क है? अब जाइए माँ के लिए नई डॉक्टर ढूंढ के लाइए, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकती माँ को। क्या सोच रही है? कुछ नहीं बाबा। कुछ नहीं। जॉब को लेकर कंफ्यूज है? कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा बाबा, लेकिन आज तक मैंने किसी पेशेंट को मिडवे भी नहीं छोड़ा। बहुत अजीब लग रहा है। देख बेटा, मेरी लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए जब अगर मैंने दुनिया के हिसाब से डिसीजंस लिए होते ना तो मैं बहुत बड़ा आदमी होता और तेरी माँ की डांट भी नहीं खानी पड़ती। बेटा, मैं जिंदगी में बहुत ऊपर नहीं उठ पाया, लेकिन कभी अपनी नजरों में गिरा भी नहीं। मैंने सीधे सीधे तुझसे कभी नहीं कहा बेटा, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बिल्कुल मेरे जैसी है, पता? वही जिद, वही सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं ना बेटा, वो अपने काम की रिस्पेक्ट भी करते हैं। शोना, हम लोगों के लिए जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, इट्स अ पैशन। जॉब जा सकती है बेटे, लेकिन पैशन कभी नहीं जाती। देख, मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज कर ना। जो काम हाथ में लिया है बेटा और उसे पूरा नहीं करेगी ना, तुझे भी वही गिल्ट होगी जो मुझे हुई थी। बाकी आखिरी डिसीजन तेरा है? अपने दिल की आवाज सुन। देख, दिल्ली हो या कलकत्ता, दिल की आवाज